दूसरे जम्मू कश्मीर के ऊपर सबसे अच्छा रिकॉर्ड यहाँ के राजा जालम को लिखो है हैदराबाद में। भगवान थी। और देखो यूपीएससी ऐसी नोट्स मांगते हैं, सुनना पूरी बात सुनो, जो यूपीएससी के नोट्स है ठीक। अब बता रहे तरीका कि ऐसे लेखक मांगा था। सुनो भाई, यूपीएससी में 2 पेपर होता है, एक होते हुए प्रीलिम्स को, एक होते हुए मेंस को, और लास्ट में जाकर इंटरव्यू। 3 कलेक्टर अधिकारी बैठे हुए जो कलेक्टर पहले से बने हुए, 3 या 5 बैठे हुए, 5 कलेक्टर अधिकारी बैठे हैं, गोला मेज है, बाकी सामने एक कुर्सी डली है, तो मैं जाके बैठने बाकी ऊपर, फिर वे तुमसे सवाल करेंगे। सवाल करेंगे, जवाब पूछेंगे, जवाब कहा है, कैसे का कानून लॉ पारित हो, कैसे करते हैं, बढ़िया विस्तार से बताने में। लेकिन सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस हो, बाकी बाद सीधे इंटरव्यू हो। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑप्शनल आ होते हैं। क्वेश्चन का है प्रीलिम्स में कि क्वेश्चन में लिखी होगी कि निम्न में से कौन सा राज्य या कौन सी रियासत जिसने भारत में आसानी से विलय कर लिया था। अब ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो तीनों ने तो संघर्ष करो तब जाके विलय करो। ग्वालियर का पता ही ना पड़ पाओ, तो जब आंसर का है जाओ ग्वालियर। जी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में ऑप्शनल आ होता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि बीएसएफ, आईटी, जो आर्मी के लेवल के, एमपी पुलिस, सीवी पुलिस लेवल, बाकी ऑप्शनल आ होता है। और अब प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हो, अब मींस हो। मींस में लिखी होगी कि जूनागढ़ के ऊपर कंप्लीट 200 से 250 शब्द में टिप्पणी लिखी है। अब तुम्हें जूनागढ़ बताने कि जूनागढ़ के राजा क्या क्या चीजें करते हैं, सब कंप्लीट बताना। क्वेश्चन लिखी आया हो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर टिप्पणी कीजिए, जम्मू कश्मीर अपने भारत से कैसे अलग राज्य है, बस कंप्लीट बताते हुए चलिए। जो धारा 370 लगी थी जम्मू कश्मीर में, जो राजा हरि सिंह ने लगवाई थी, जिनने जब विलय करो तो भारत में, तब वही एक छोटे से अनुच्छेद में लिख दी जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों से अलग रहेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर का संविधान जम्मू कश्मीर स्वयं बना रहे हो, जम्मू कश्मीर को स्वयं को झंडा हो, भारत को झंडा जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं करा जाएगा, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं करा जाएगा। जी जम्मू कश्मीर में पहले से ही लिखा था, लेकिन जैसे ही धारा 370 हटी, वही दिन जम्मू कश्मीर का संविधान खत्म है, वो जम्मू कश्मीर झंडा खत्म है, वो अब एक ही झंडा तिरंगा पूरे भारत। और जम्मू कश्मीर में क्या चीज आती है कि जम्मू कश्मीर का व्यक्ति भारत में किसी भी राज्य में जमीन ले सकता है, ठीक, लेकिन अन्य भारत के किसी भी राज्य का आदमी जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकता। जम्मू कश्मीर का व्यक्ति अन्य सभी भारतीय राज्यों में कहीं भी नौकरी व्यवसाय कर सकता है, और अन्य भारतीय राज्यों का आदमी जम्मू कश्मीर ना तो नौकरी करेगा ना व्यवसाय करेगा। जी पहले धारा 370 थी, अब आप कहीं भी ले सकते हैं, अब धारा 370 हट चुकी है, अब कोई मान नहीं रहता। ठीक है, 552 देशी रियासत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्वेश्चन पूछा था मैं, बार बार आगे चलेगी, ठीक है। अफगानिस्तान भारत से कौन सी सन में टूटे के अलग हुआ? 1893। ठीक। म्यांमार कब अलग हुआ? तू म्यांमार 1935 ईस्वी म्यांमार अलग है। और पाकिस्तान 1947। और बांग्लादेश कब बना? तो पूर्वी पाकिस्तान बनो कब, कौन सा नंबर? 1971 ईस्वी। 1971 में बांग्लादेश में युद्ध हुआ तो पूरा विवरण बता बाकी। ठीक है, बढ़िया, थोड़ी हल्की सी राइटिंग और अच्छी करना, ठीक। अब देखो आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने के पहले सब लोग किताब बंद करो, बोर्ड तक देखो, बंद कर लो, बाद में देख लीजिए, देखा ना वो बाद में देखिए, ठीक है। अब तुम बताओ आर्टिकल 1 क्या कहता है? यूनियन। आर्टिकल 2 विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 संसद की सीमा निर्धारित कर सकती है। आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 इंडिया से पाकिस्तान। आर्टिकल 7 इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। आर्टिकल 8 विदेश में सकते। आर्टिकल 9 आर्टिकल 10 तुम्हारी नागरिकता कोई छीन सकता। आर्टिकल 11 नागरिकता का कानून गृह मंत्रालय बना सकता। आर्टिकल इतनी तक पढ़ाई जा रही है, अब 12 करा में। तो अब बताओ तुम अनुसूची 10 आर्टिकल 12 आर्टिकल 11 नागरिकता का कानून गृह मंत्रालय बना सकता है। अनुसूची 12
अनुसूची 12 नगर पालिका अनुसूची 10 दल बदल 9 गुजरात 8 भाषा 7 शक्ति का विभाजन 6 पूर्वोत्तर राज्य 5 एससी एसटी 4 चार राज्यसभा सीटों की संख्या 3 शपथ 2 वेतन 1 यूनियन शाबाश बढ़िया एक नंबर। अब देखो अब आगे चलेंगे ठीक है। जैसे तुमने सुनी होगी एक बार कि एनआरआई क्या चीज होते हैं। एन आर चलो एनआरआई के पहले और पीछे चलता है बाकी बात एनआरआई पे आने में तो और अच्छा समझ आएगा। नहीं सुनी होगी एनआरआई क्योंकि तुम बाहर गई ही नहीं। जो बाहर जाते हुए जो विदेश में नौकरी करते हुए बाहर पूछना एनआरआई क्या चीज होती है वो बता रहे हो ढंग से। जो विदेश में जाकर करते हुए तय बताओ। ज्यादातर जो तुम अब बता रहे देखो हो नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम 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 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया तो 1955 में वही के आधार पर नागरिकता में 5 बार संशोधन करे गए। क्या भी करे गए 5 बार। देखो प्रथम संविधान संशोधन 1986 ईस्वी को किया गया था। दूसरा 1992 ईस्वी को किया गया था। तीसरा 2005 ईस्वी को किया गया था। चौथा 2015 ईस्वी किया गया था और अंतिम 2019 ईस्वी को किया गया। 1 2 3 4 5 जी याद रखना। नागरिकता में प्रथम संविधान संशोधन 1986 ईस्वी को, दूसरा 1992, तीसरा 2005 को, चौथा 2015 याद है। हाँ अंतिम 2019 को हाँ बाकी पहले 2015 फिर 5 फिर 92 फिर 4। देखो 86 कैसा रहा करो 86 92 5 15 19 86 92 5 15 19 86 92 5 15 19 86 92 5 15 19 अब 19 15 5 86 92 86 86 92 5 15 19 19 15 5 92 86 जब 86 86 92 92 5 15 19 19 15 5 92 86 याद है बस याद है Yes. ठीक। अब नागरिकता अधिनियम में का कहो तो कि नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। 5 क्या तरीके से 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है और 3 तरीके से नागरिकता छीन ली जाएगी। 3 3 तरीके से ये ध्यान Yes, रखना। sir. नोट में तेरे को नोट बोलना 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और 3 तरीके से नागरिकता छीन ली जाएगी। अब एक बार फिर रिपीट करा मस्ती। यस सर 86 86 92 5 15 19 19 15 धीरे 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 86 92 5 15 19 19 15 5 92 86 आराम जल्दबाजी में ट्रेन ना निकल या बोल ट्रेनिंग पट्टी पे ठाड़े और ट्रेन आ रही हो स्पीड में धीरे बोल धीरे धीरे आराम से चलो होले हो। अगर एकदम चले तो टिप्पा का गिर पड़ेंगे फिर 15 की जगह 29 का मिलेगा। अब देखो फिर एक देखो 86 92 5 15 19 अब 86 नहीं बोलना सुनो अब 86 नहीं बोलना अब पूरे सन बोलना। पूरी 19 1986 1992 2005 2015 2019 शाबाश शाबाश बढ़िया। अब देखो कि जब 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जाती है ठीक जहाँ 5 तरीके में जो नागरिकता प्राप्त की जाती है वहां में नंबर 1 पॉइंट देखो। नंबर 1 जन्म के आधार पर सुना पूरी बात पहले जन्म के आधार पर ठीक। नंबर 2 वंश के आधार पर। नंबर 3 नंबर 3
पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा नंबर 4 देशीकरण, देशीकरण और नंबर 5 अर्जित भूमि, अर्जित भूमि। पहला जे याद करो, बाकी बाद हम समझा देंगे कि जन्म के आधार क्या चीज होता है, वंश क्या चीज होता है, पंजीकरण क्या चीज को याद है, देशीकरण क्या होता है, ये पहले याद करो। देख सुनो मत। नंबर 1 जन्म। सबसे पहले बच्चा पैदा होते हुए, यानी कि क्लियर है वो जन्म है फिर वो बड़ा होते हुए पता पड़ते हुए नहीं हम ठाकुर है कि हम ब्राह्मण है कि हम शूद्र है, तो जब मतलब बाकी बात वंश पता पड़ता है। तो पहला जन्म, दूसरा वंश, फिर वो नाम दाखिला होते हुए स्कूलों में पंजीकरण करवावे का नाम डालता है, तो तीसरा पंजीकरण है। ठीक, फिर चौथा बात देशीकरण से पढ़ावा दे, ट्यूशन में डाल दो बिना पंजीकरण, देसी पढ़ाओ, देसी मास्टर पढ़ावा लगता है, वो देशीकरण है। पांचों कहो बच्चा अपन अर्जित ले ले, नहीं तुम ऐसा करो अपना बच्चा ना गोद पे ले ली, तो अर्जित ले लो जी। याद करने की ट्रिक है ना कि जी समझा रहे हैं हम, जी समझा में जाकर अंदर अलग चीज है जी, केवल याद करने क्या बता रहा। तो पहला जन्म, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण, पांचवा अर्जित। जन्म धीरे धीरे धीरे, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित। पहला पहला जन्म, पहला जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि, देशीकरण, पंजीकरण, वंश, जन्म, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि। याद है गए? फिर पूछे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5। याद है गए? अब अपन जिस समझेंगे जन्म का चीज होता है। ठीक, अब देखो जन्म यहाँ लिखेंगे अपन जन्म। तब अब समझेंगे जन्म, जन्म का चीज होता है। देखो बच्चे को जन्म है यार, जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। जी हमने तुम्हें आर्टिकल 5 में सुना, लेकिन अब जब आप मिसयूज होने लगो, मिसयूज होने लगो तो पाकिस्तान हमारे आगे प्रेग्नेंट करके जहाँ इंडिया बच्चा करवाए थे, तो अब वो आते इंडिया जाते। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951। नागरिकता का प्रथम संविधान संशोधन 1986 में हुआ। वो प्रथम टोटली संविधान संशोधन हुआ तो जी केवल नागरिकता को बहुत। तो प्रथम नागरिकता को जय 1986 में एक बात कही गई थी, क्या बात कही थी कि बच्चा का जन्म देश में हो ठीक है, लेकिन बच्चा के मातारी बाप में से एक की नागरिकता भारत की होना जरूरी है। जैसे सानिया मिर्जा और शोएब मलिक, शिखर धवन और उनकी बीवी को नाम पता नहीं कहा है, लेकिन शिखर धवन भी सब विदेश से शादी करी है, तो इनके बच्चा भारत की नागरिकता ले सकता है। विराट कोहली भारत के, अनुष्का शर्मा भारत की। ये ख्याल मेरे कहाँ से पढ़ के आते? दिल्ली की दिल्ली पढ़ देता सुना। जन्म पता पर कैसे होते हैं? जन्म के आधार पर नागरिकता पर कैसे होते हैं? अब देखो नंबर 2 वंश के आधार पर। देखो अपने ज्यादातर लोगों ने यहाँ तो जन्म के आधार पर नागरिकता मिली, या वंश के आधार पर नागरिकता मिली। जैसे कि अपने बाबा को वंश चलवा रहा है। जब अपने एक चीज है, अपने समाज एक पितृ सत्तात्मक समाज है,
पितृसत्तात्मक समाज वो समाज होते हुए जहाँ में पिता समाज को मुखिया होते हुए। तुम्हारे घर में, तुम्हारे समाज में पिता ही मुखिया है। बात कहता पितृसत्तात्मक समाज, महिलाओं की कम चलते हो, और जहाँ में महिलाओं की चलता है बात कहते हैं मातृ सत्तात्मक समाज। और अगर महिलाओं की चलती ही वह महिलाओं का नाम पहले आओते, वह महिलाओं के चलते वो मातृ सत्तात्मक समाज है। और जे आज का समाज पितृ सत्तात्मक समाज है। तो देखो तुम दो भाई बहन है, ठीक, जब तक बहन की शादी ना हुई तब तक तो वो जीवा टाइटल लगावी जो तुम्हारा है, और जैसे ही बाकी शादी हो जाएगी वो अपना टाइटल चेंज कर लेगी, कर लेगी नहीं कर लेगी, तो फिर तुम्हारा टाइटल लगे तो तुम पे रह जाएगा, और जो तुम्हारे काज आवेगी वो अपना टाइटल छोड़ के आवेगी, वो तुम्हारा ऐड कर लेगी। समझे गए? अपना समाज पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। अब देखो जागो संविधान संशोधन बहुत तो कब है 1992। अब आएगा नंबर 3 पे पंजीकरण 2005। पंजीकरण। अब पंजीकरण समझो क्या चीज होता है, ठीक है। पंजीकरण जैसे कोई व्यक्ति है अमेरिका से आया चाहते हैं, हाँ। नहीं हम भारत में रहेंगे, हम भारत की नागरिकता रहे, मैं भारत बहुत अच्छा लग रहा हूँ, हालांकि अमेरिका को आदमी यहाँ आवे वो ना रुके वो यहाँ, केवल घूमने आवे वो, रुकवे नहीं आवे वो। आज भारत के 50% लोग जी चाहता कि हम अमेरिका चले जाए, अमेरिका की नागरिकता मिल जाए, लेकिन दुनिया में भविष्य में भारत जिस इस कदर की जीडीपी से बढ़ रहा है कि भविष्य में और देशन के लोग भारत में आने की कोशिश करें। अगर देखो हर चीज युवाओं से होते, दुनिया में एकमात्र सबसे ज्यादा युवा लड़के भारत में, सबसे ज्यादा दुनिया में इतने युवा लड़के पूरी दुनिया में आते हैं, इतने भारत में। और एक चीज और, भारत में युवा हैं पर भी युवा केवल पच्चा चिपकावे का में आता है रिलीजन में, युवा नेता, युवा बने का लिख जाते हैं युवा नेता। देखो जाके ऊपर एक शेर है, सुनो बच्चे का एक कवि ने लिखी थी, कवि ने कि शिक्षा के जहाजों को कुछ इस कदर डुबाया जा रहा है, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं, और तू कब तक फ्री का राशन लेता रहेगा ये आम आदमी, तेरे बच्चे शरीर से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। समझ? आज आदमी 5 किलो गेहूं लाइन में लेवे का जाए, यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर की लाइन लगा 5 किलो गेहूं लेवे का जाए, और अगर जे ही सरकार 5 किलो गेहूं 1 किलो गेहूं 1 रुपया का देते, 1 रुपया 1 किलो गेहूं, ऐसे ही आवाज चलता है कंट्रोल पे, तुम देखियो हम लेवे नहीं है, तुम लोग लेवे गेहूं, तो 1 किलो गेहूं 1 रुपया चलते हो अपने बम संगम, एक नमक की थैली आ जाता है 1 रुपया। सुनो बेटी, और डीएपी की बोली 1400 रुपये दे रही सरकार, ठीक। अगर सरकार डीएपी की बोली 1400 रुपया से घटाए के 400 रुपये ही कर दे और जी राशन बंद कर दे, तो आदमी सरकार खुद ही आधा रुपये करते ले गेहूं पकड़ो, जो तुमने गेहूं खवाए हैं जिस समारोह, अगर जे 1400 रुपया ही बोली 400 रुपये कर दे। दूसरी बात देखो, अपने देश को आदमी करना कुछ चाहता नहीं, सिर्फ परे परे खाए चाहते। आज बहना है 1250 रुपया मिल रहा है लाड़ी लक्ष्मी योजना, ठीक। जे हम सरकार से एक ही बात कहेंगे, अगर हम सरकार में होता है या हम सरकार के सलाहकार होते हैं, वैसे बनी नहीं पाएंगे, तो ये रुपये गलत है आम आदमी के कार्य, क्योंकि सरकार जब रुपया लेते हैं ना तब एक आश्वास देते हैं और दूसरे आश्वास लेते हैं, समझे? सरकार रुपये घटते ना बना रही, जब मुख्यमंत्री ने कही दी ना हमारी बहना कह पहले अपनी बहन ने दे लो और ने बाद में दे ली, तो मुख्यमंत्री कहते रुपया बना, मुख्यमंत्री रुपया लेता है केंद्र सरकार पे वो बांटते, और जब एक खास 1250 रुपया देते ना तो दूसरे आश्वास ले लेते, कैसे लेते?
डीएपी की बोरी बढ़ाते हैं। ठीक। दूसरी बात, आज आज को नहीं, आज से 15 दिन पहले को नियम निकाल दो आपने, एलिमेंट कागज और रुपए बढ़ा दे, 1000 रुपए 2000 रुपए, एक दिन पकड़ जाएंगे, महीना में एक ना एक दिन तो पकड़ते ही रहेंगे। 12.5 से 1000 दिए हुए, तो सरकार तुम पे सिर्फ ये ले रही है, तुम्हें नहीं दे रही, और तुम बेवकूफ बनना। आज के पीरियड में असली बात बता मैं तो अपने एमपी में बीजेपी की सरकार केवल और केवल बहनाओं की वजह से बदौलत आज देख नहीं तो आदमी कितना लालच में आयो, बल्कि आदमी जीना समझ लो कि जो रुपया हमने दे 20 रुपया हम पे लौट गया। आदमी ने किसी वोट दे, महिलाओं ने दे, लेकिन बहुत से आदमियों ने बीजेपी ये दे, ऐसी बात नहीं, समझ नहीं दे। अगर जौन सी देखो सत्ता का नियम एक ऐसा नियम है और हर किसी को ये नियम पालन करना चाहिए, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक। अगर तुम भविष्य में सरपंच बनो तो एक बात गांठ खोल के ध्यान रखना, अगर तुम जीत गए तो भले ही तुम पे 30 वोट पड़े, 30 वोट, और हारे बारे पे 10 वोट पड़े, देखो 100% वोट तो कभी डर ही नहीं पाओ, हारे बारे 10% वोट, 10 वोट पड़े, तुम पे 30 पड़े और तुम जीत गए, तो तुम जी मत सोचना कि 10 लोगों ने वोट हमें ना दे। तुम्हारी सोच जी बहचन कि 40 वोट हम पे ही आए, क्योंकि तुम अब जीत चुके। तो जी मत सोचना कि 30 को ही काम करवावे, 10 को काम नहीं करवावे। अगर तुम जी सोच के चलेंगे कि 40 लोग हमारे हैं, तो वही समाज तो कही जाता है राम राज्य। सुनिए राम राज्य का, राम राज्य जय समाज से राम राज्य कही जाता है। और आज वो समाज राम राज्य को समाज नहीं है, आज ये तीसन की सुनी जाए। और वैसे जो तीसन क्यों ना सुनने, अपने यहाँ के जो विधायक हैं वे जो तीसन क्यों ना सुनने। जैसे ही एक बार किसी विधायक ने शपथ ली, हमने शपथ ना बताई, जब जब मौका मिलेगा तब तक हाथ साफ करे। तो अब तीसरे की नहीं सुनेंगे, पहले जब इन्हें 4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करे ना, वे अपना ब्याज सहित निकाले, बाकी बाद देखेंगे 30 लोगों ने चक्रवर्ती लगा के निकाले, साधारण नहीं, चक्रवर्ती से निकालेंगे, चक्रवर्ती से सीआई ऐसा ही तो निकाल, ऐसा ही ब्याज सिंपल रहते, चक्रवर्ती ब्याज कोई ब्याज चलते जी होते हुए विधायक, जी होते हुए सांसद, समझे। तय तुम लोग से कह रहा है कि नेता नगरी से बहुत दूर रहा। कोई भी नेता है, कोई भी नेता, हमने बहुत से लोग देखे अपने गांव में, वो नेता आवे भर के जाके पाए पकड़ और धक्का मुक्का खा के एक फोटो को खींच लेगी, तो आज नेताजी के साथ कुछ पल बिताते हैं जिनने अपने ढक से पापा के संग कुछ पल बिताए नहीं हुए। और दूसरी बात नेता कछु चीज मांगे, नेता का हाथ में धरी मिलेगी, और बाप पानी मांगत मरेगा, पानी नहीं देगा, ले लो ठाड़े। और नेता सच्चा मैं ले कर, लेकिन तो बन के ढींगा आदमी जाता। देखो नेता तुम्हारा नौकर है, नेता से जन प्रतिनिधि कही जाता है, यानी जन को काम करे। नेता तुम्हारा नौकर है, लेकिन तुम उल्टे नेता के नौकर बने फिर रहे। नेता तो आलस करे, तुम समझ ही नहीं रहे बात। राजनीति का चीज होती, लोकतंत्र क्या होती? लोकतंत्र तो जनता का शासन, जनता के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति शासन कर रहा हो, जनता को मन हटेगा वह व्यक्ति के नीचे लाए देगा। तुम व्यक्ति के पीछे पड़े जा रहे, क्या व्यक्ति के पीछे पड़े। और दूसरी बात, अगर तुम चलो ठीक है तुम नेतागिरी में उतर, राजा का एक सिद्धांत होता है, हर को राजा नहीं बनता। जब बाबर अफगानिस्तान में युद्ध हारे हो, तब बाकी सेनापति ने कहा कि अब क्या करेंगे महाराज, अब क्या करेंगे। तब बान सोची कि अभी सब कुछ नहीं हारा। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं, कि अभी सब कुछ नहीं हारा, वो इच्छा शक्ति और सर झुकाने सजदा करने को तैयार नहीं। मतलब तुम्हारी सोच राजा वाली बेहतर, उम्र जब चीज की डिसाइड नहीं करते कि तुम 25 साल पर राजा बनेंगे कि 50 साल पर राजा बनेंगे, समझे। 60 साल पर भी तुम राजा बन सकते। जी नहीं कि हम 18 साल से लेकर 25 साल तक ही नौकरी लेने। नौकरी जैसे ही तुम नौकरी लेंगे
तुम सरकार के नौकर रह जाएंगे, तुम सरकार के नौकर रह जाएंगे। और बिजनेस खुद राजा है। और राजा का एक सिद्धांत और रहते हुए कि राजा किसी से भी बात नहीं करता। तुम्हारी तरह नहीं कि कोई भी गैल में निकल रहा हो भाई से बतरा मन लगे, खाली बैठे तो फोन लगाया था फलाने फूफा कर। राजा का सिद्धांत रहता है कि जो भी मिलेगा मेरे महल में आएगा तब मुझसे मिलेगा, और टाइम लेना पड़ेगा कि महाराज 2 मिनट का वार्तालाप करने, वो राजा है। तो राजा वाला सिद्धांत अपने अंदर रखो। कभी बाहर जाओ, कभी बाहर जाओ, ट्रेन से जाओ, ठीक। और ट्रेन में तुम एक चीज नोटिस करना, कभी भी एक बार जनरल डिब्बा में यात्रा करो, ठीक, जनरल डिब्बा में, और एक पेंसिल और किताब रखो, प्रश्न नोटबुक, वहां में नोट करो कि जनरल डिब्बा में क्या कंडीशन आते हैं। 70 लोगों की सीटिंग रहती है जनरल डिब्बा में, 800 बढ़िया रहा, 4-6 हाथ में एक सिर निकल के आ रहा है, छिड़ियां बगनिया नहीं, वहां में नोटिस करना जनरल डिब्बा में कि जनरल वाले आज भी गरीब हैं, तो गरीब कैसे, कहाँ चीज है गरीब है, कॉपी पेंसिल नहीं रहने आता, कहाँ भी पेंसिल रहना आता। देखो हमेशा जनरल डिब्बा वाले या तो भी नेता नगरी बता रहे होंगे आपस में, या रिश्तेदारी निकाल लेंगे 2 मिनट के अंदर, लेकिन जई चीजें स्लीपर में हल्की कम होते, हालांकि स्लीपर में होते, स्लीपर में थोड़ी बहुत होते, और एसी फर्स्ट एसी कोई नहीं बोले वो आपस में, फलाने कंक के को मतलब नहीं। और तुम्हारी तरफ को चल के नहीं मुस्कुराया तो तुम पूरी रात सोई ना रहे, बेही भर रहा है दिमाग में, एक बार हंसका था को चलते गया में तुम रात भर सोई ना रहे। तुम्हारा आज की सोच जी, हर हम तुम्हारे नहीं कह रहे, तुम्हारे ऊपर तो एक पॉइंट बता रहा है, हर युवा की सोच है। अगर चलते गए तुम्हारी तरफ को नेक दांत निकाल ले, बस तुम सोई ना रहे पूरी रात। अब जा जगह में बाल दांत हंसी नेक, बाद जगह पे तुम महीना में 15 दिन जा रहे, तो ये और दिखाया दिखाई, बस जगह पे अपनो टाइम खराब कर जा रहा, अपनो टाइम बताई ना मोहिनी वाली कहानी। जब भस्मासुर इतना कर रहा, भस्मासुर राक्षस जिसे शंकर जी स्वयं साक्षात दर्शन दे सकता था, वो अपनी राह भटक सकते, तुम तो तुच्छ आदमी है इस संसार में, तुम सबसे छोटे तुच्छ आदमी है, तुम तो अपनी राह भटकी जाए। अरे ऐसा है ही नहीं सकत, ऐसा है ही ना सकत। जब नारद जी तो भगवान थे ना, रामायण देखते सबसे पहले नारद जी वाला चैप्टर आओ तो रामलीला में आओ, तो तब नारद जी विष्णु भगवान के ढंगा पहुंचे थे कि हमें सबसे सुंदर चेहरा बनाए गए, सबसे सुंदर चेहरा, तब बंदरा का चेहरा बनाते तभी तो नारद जी श्राप दे देते। जब हाँ सबसे चाचे उठ के आते माला डाले दिखा, तब विष्णु भगवान गले में आके माला डाल देती है। तो यानी कि भगवान स्वयं जा चीज से मोहित रह सकता है, तो तुम कौन से कहते हैं, तुम भी तो ही नहीं होंगे जब तुम बात चीजें जानते ही, जो जानता नहीं है वो सब है। आज देखो भारत में 80% मोड़ा राष्ट्रीय खा रहा है, अपने गांव में देख लो, अपने गांव में। और एक पॉइंट था, अगर बिन सौ कहो कि दीदी का खाओ था बेकार चीज है जी, तो पता नहीं क्या करेंगे, मूड फ्रेश हो जाते, नाली को पानी पीने बोलते तो मूड फ्रेश हो जाते, नाली को पानी पी ले, एक गिलास भरे के ले जाओ और पी लो, जो सच्चू मूड फ्रेश होएगो, सुपारी से ही कहा होएगो, रात्रि से ही कहा होएगो। दारू पिए दारू, यानी आज तुम अपनी दोस्ती सिद्ध करो, हमारे संग एक गिलास दारू पी के, तो बंदो भाई अब दोस्ती तुम अकेले सिद्ध नहीं करेंगे, दोस्ती तुम्हें भी सिद्ध करनी पड़ेगी। हम दारू एक गिलास पिए लेकिन नाली गिलास का पानी तुम्हें पियन पड़ेगा, तो दोस्ती तो बराबर से होता है ना, दो तरफ से। अगर तुम नाली को पानी पिए दारू पिए मौका यार पी ला एक गिलास, फिर देखो दोस्ती कहाँ गई, दोस्ती गई तेल ले समझे। तो देखो हर चीज दुनिया में, हर चीज तुम्हारे साथ अपने इंटरेस्ट के साथ जुड़ते हैं, यानी कि मतलब के साथ। जैसे ही तुम्हारा इनसे मतलब खत्म, तुम बिन में लाद दे देंगे, और बिना तुम्हारा मतलब खत्म वे तुम में लाद दे देंगे, केवल अपने घर वाले छोड़ के, घर वाले छोड़ के। तुम एक चीज की भगवान से एक रोज उठ के एक चीज की प्रार्थना करो का चीज कि तुम बस जी अपने आप में जी सोचो कि अगर हमारे परिवार वाले हमें फुटपाथ पर छोड़ के चले जाते हैं तो आज हम कौन सी जगह पे होते हैं।
आज तुम ब्लेजर पहने, जर्सी पहने, स्वेटर पहने, तब तुम्हें इतनी ठंड लग रही थी, दो रजाई डालनी पड़ेंगे ऊपर। और बे बच्चा देखो एक टी शर्ट में रोड पे पड़ी, छत नहीं है ऊपर पड़े काली। रोटी एक टाइम मिलेगी तो खा ले, नहीं मिली तो कोई टेंशन नहीं। बे सोचो कितना संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और तुम 3 टाइम खाना, 3 टाइम 8 रोटी, बासी रोटी मकान बीड़ी के लीली की आता है नहीं आता। और जो खाली का निकला तो एक ना छोड़ती। आज को जमाना तो बढ़िया है। हमारे जमाने में तो 5 रुपया ले का पूरे दिन रोगन पत्ते तो संध्या में 5 रुपया मिलते। आज तो तुम 5-10 रुपये तुम वैसे ही मिल जाते। अरे हमारे जमाने में बहुत बड़े घर मिलते हैं। 5 रुपया का नाइन डांस करने पत्ते तब मिलता है यार। रोए के पूरा घर भर देते तब 5 रुपया मिलते हैं। आज जमाना अलग है। आज 5-10 रुपये की कोई कीमत नहीं है। कहते नहीं है कि 5 रुपया अगर कम दुकान पे लेके गए दुकानदारी फेंक दे तो सिक्का चलती है। तब 1 रुपया की कीमत थी, अब 1 रुपये की कोई कीमत नहीं। लेकिन एक चीज और, जो जलाने वाले लोग हैं ना, जलाने वाले लोग, सुनो 2 तरीका के लोग होते हैं। एक जलाने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन तुम जिनमें आपसे बता दें तो जलाने वाले लोगों की कौ कीमत ना बढ़ती। जलाने वाले लोग में माचिस आवते आज से 100 साल पहले भी एक की आवती, आज भी एक की आवती। तो जलने वाले लोग मत वरना कभी कौ कीमत उठी तो उठी नहीं पाएगी। दूसरी बात है सुनो समझो बाकी बात बोलो। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति, हमने तो जी बहुत दिन बताई थी, अगर व्यक्ति एक पागल आदमी से गाली दे रहा हो या किसी भी आदमी से किसी भी आदमी से गाली दे रहा हो, सब दे रहे हैं गाली, तो तुम गाली मत देना कभी। जब सब दे ही रहे हैं तो फिर हम दे के क्या करेंगे। और जो आदमी को गाली ना दे रहा हो, बात तुम दे रहे हैं, तो एक चीज खुद नोटिस करिए कि जब सब गाली ना दे रहे तुम लोग को होता है गाली देने वाले। ये चीज और नोटिस करिए, समझे। तब तक गाली मत देना किसी से भी। अब देखो जी यानी तुम्हें गाली देनी नहीं, यानी तुम्हें गाली देनी नहीं, सुनिए। अब देखो पंजीकरण का चीज होता है, पंजीकरण के ऊपर आ जा। जन्म पता प्रमाण का चीज होता है। अब पंजीकरण के ऊपर आ जा। पंजीकरण कहते हुए कि कोई भी विदेशी देश का व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे 7 साल तक, क्या साल तक, 7 साल तक भारत में रुकना होगा। 7 साल तक ये हो तो पंजीकरण के द्वारा। अगर वो व्यक्ति 7 साल तक भारत में रुक जाए तो वह भारत की नागरिकता मिल जाए। अब पंजीकरण समझ में आएगा। अब आया चौथा देशीकरण। क्या कहते हुए देशीकरण। देशीकरण बोलते हुए कि भारत की एक भाषा आनी चाहिए तुम्हें। 22 भाषा में से एक भाषा आनी चाहिए। ठीक, अच्छी वैज्ञानिक होना चाहिए, वैज्ञानिक तकनीक वैज्ञानिक, यानी कि अच्छा वैज्ञानिक हो। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका वाले ने बोली कि इंडिया में तुम का साइंटिस्ट बनेंगे, वहाँ स्टेपलायर दे जाता, टूटे मोटे पेचकस से जरूरत है। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें दरी, 3 बीघा में तुम्हें घर देंगे और 1.5-2 लाख करोड़ रुपया महीना देंगे, तुम्हें तनख्वाह में सुरक्षा देंगे तुम्हारी अच्छी। इंडिया में क्या करवा स्टेपलायर धरे में प्लास उस्ताद जो होता टूट जाते थे, टेप से काम चलावता है। इंडिया गरीब देश है, आगे बात है इंडिया, लेकिन जो है अपना है, अपने मान में। देखो तुम लोग ही जो मानियो भविष्य है। जब हाँ अपने आप पे एक प्राउड फील करो, गर्व करो जी, नहीं कि हमारी जिंदगी सबसे बेकार है और हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, स्कूल में आखिरी बेंच पर बैठने वाला भी दुनिया पलट सकता है, दुनिया पलट सकता आखिरी बेंच पर। और तुम लोग वैसे पीछे वैसे कहाँ पीछे बैठता। तुम दुनिया समझो करो, अपने आप में जी बोलो करो। नहीं हम जी नहीं कि तुम 5 लोग हैं या 15 लोग हैं, 15 लोग मिलके ही दुनिया पलटे। नहीं, अकेला व्यक्ति भी बाहर फोड़ सकता है। हाँ अकेला व्यक्ति भी। कहो अपने आप में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। देखो भाषा आ गई वैज्ञानिक, ठीक जी, भाषा आनी चाहिए। अब देखो ये हम नेट दे और भारत में 11 से लेकर 12 साल तक भारत में रुकना चाहिए। 11 तक ठीक समझ गए देशीकरण का चीज होते हैं। यस सर। अब आया अगलो
अर्जित अर्जित भूमि। अब अर्जित भूमि समझो क्या चीज होती है। जैसे कि 35वां संविधान संशोधन यस सर 1975, 36वां संविधान संशोधन 1976 को सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया 22वां राज्य। यस सर तो अब सिक्किम की जनता तो भारत, जब राज्य सिक्किम की जमीन भारत में आई, जनता कहाँ जाएगी? तो जनता जब भारत में मिलाई गई तो अर्जित भूमि के तहत वह नागरिकता दे दी गई सबने जी, अर्जित भूमि के तहत जन नागरिकता मिलेगी। तो अब 5 पता पड़ेगा यहाँ लगी तो सिक्किम। अब हम पूछे था ना चीज हाँ सर सर नो वगैरह सर देखो आप सिक्किम के ऊपर बोल जाता रहे, आवाज नहीं ना करो, जब को हम जितने बोले उतने ही बोल। अब देखो देख लो 1 मिनट। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। हर पूछो ले और अब 3 हम जाला लिखा देता, ठीक। जो प्राप्त मतलब जो प्राप्त नहीं कर सकते, अगर जो चीजें कर दे तुमने तो नागरिकता छीन ली जाएगी तुमसे। अच्छा सर हाँ, नागरिकता कोई भी हो तुमसे छीन ली जाएगी। अब देखो नंबर 1 आर्टिकल 9 आर्टिकल में पट्टी मां सट गए तो जनते उल्लाते जाएंगे। आर्टिकल 9 को उल्लंघन करते हम यहाँ से उल्लाते। नंबर 1 तो समझ गए तुम लोग, कल ही समझ गए। नंबर 2 स्वेच्छा से, अपनी इच्छा, अपनी इच्छा लेकिन नहीं ऐसा करता कि हम अब पाकिस्तान में रहेंगे, जाके पाकिस्तान नागरिक बनेंगे, मनते आतंकवादी ने टोने में चढ़ाव करेंगे स्वेच्छा से, ठीक। सर सर नंबर 3 देश में रहकर देश विरोधी काम करने से, ओ देश विरोधी विरोधी काम करने से। जैसे कल अपनी बंदूक उठाकर सेना डेरा पहुंच जाओ, जो मिला सेना धान बुडर और मौके पर ये धान, तो तुम देश विरोधी काम कर। और त्यार तो ये तीनों चीजें खत्म कर दी जाएंगी। एनकाउंटर करना बहुत गलत है। जब एनकाउंटर के ऊपर टॉपिक आ रहा हो तो हम एनकाउंटर पूरा व्याख्या करेंगे। एनकाउंटर करना किन किन मुद्दों पर ठीक रहते हो, एनकाउंटर करना किन किन मुद्दे पर गलत रहते हो। सबसे गलत एनकाउंटर रहते हो। एनकाउंटर संविधान में लिखित है ही नहीं है कि एनकाउंटर करा जाए व्यक्ति। संविधान में लिखित है कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गोली मारेगी भी ना तो करिया के नीचे तक मारेगी या बाएं में मारेगी, सीने पर गोली नहीं दे सकती है पुलिस। पुलिस को अधिकार ही नहीं है गोली देने का। सर जी अनकाउंट है यार एनकाउंटर है जाते तो बचत कैसे हम? अब तुम पैदा भाई ना ने मरे की सोच रहा है कि मरेंगे कैसे हम? पहले पैदा तो है ले तुम, मरे की सोच रहा है कंडन पे जलेंगे कि वैसे छिप जाए मछली खा के जाएंगे। पहले पैदा हो, हर चीज जल्दी मत सीखो। ये 3 चीज समझ गए। अब देखो अब हम तुम्हें पूछ रहे हैं 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जाती है यस और सर 3 तरीके से नागरिकता छीन ले जाते अब 5 तरीके से प्राप्त की जाती है। नंबर 1 का जन्म नंबर 2 वंश नंबर 3 पंजीकरण नंबर 4 देशीकरण यहाँ देखना यहाँ नहीं। यहाँ नहीं सर आगे नंबर 5 अर्जित अर्जित। अब जन्म के आधार पर तुम्हें पता हो जाए कागज चीज होते हैं। अपने माता पिता का एक का होना भारतीय अति आवश्यक है। वंश पता हो जाए पुरखों का वंश शुरुआत। अब आओ तीसरा पंजीकरण। पंजीकरण ध्यान रखना 7 साल 7 साल तक 7 साल तक तो भारत में रहना पड़ेगा। विदेश से कोई आया तो 3 है गए। नंबर 4 देशीकरण नंबर 4 देशीकरण का कहते हैं भाषा वैज्ञानिक ये कहानी 11 से का। 12 साल तक और 5 अर्जित भूमि सिक्किम समझ गए। और 3 तरीका जाते जाते क्या कहता है आर्टिकल 9 अपनी इच्छा से। ये अर्जित भूमि सिक्किम में कैसे समझे? देखो अर्जित भूमि मतलब होती है अर्जित समझो का चीज होती है। जैसे काउ ने अपने गिफ्ट या अपने काउ चीज चुराए ले, चुराए ले तो चुराई वही चीज या छीनी वही चीज सो अर्जित कही जाता है कि तुमने बहन दी हमने अर्जित कर ली, अर्जित कर ली। तो सिक्किम अपने अर्जित करी। अर्जित मतलब होते हुए कि कल अपन पाकिस्तान पे हमला करते हैं, ठीक। और आर्टिकल 2 का कहते हो कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो अपने राज्य तो मिला है, अब मन के नागरिक कहाँ जाएंगे? तो अब आर्टिकल कहता है आर्टिकल नागरिकता कहती है 1955 के अधिनियम में अर्जित भूमि कि अब तुम वो अर्जित भूमि तुमने भारत में मिला लेते ना, अब बाकी नागरिक को भी भारत की नागरिकता दे दी जाए। समझे। और दूसरी बात, जब तुम रात के पढ़ाओ करो ना तो एक नियम फॉलो करो करो। जैसे कि हमने बहुत से बच्चे देखे जो बोलता है कि सर रात के नहीं पढ़ पाओ तो 1 से 1.5 घंटा पढ़ पाओ।
तो सबसे अच्छा नियम है खाली पेट रहो कर, रात के पढ़ के कर। मतलब 15-15 रोटी ले लिए 15-15 रोटी दूध मीठे के बासी तरासी जैसी हो तैसी हाउ, तो फिर नींद आवेगी कि नहीं आवेगी? 15-15 रोटी, समझे तुम? ठीक है, अब देखो, अब सुनो, अब अपन दूसरा सुनो काकी जी, समझ गए? यस सर। क्लियर है जी? यस सर। अब हम तुम्हें समझावेंगे कि ठीक है, कहाँ लिखना है? जैसे कि भाई में लिखना नागरिकता वाले भाग 2 में है, भाग 3 अपना यार हाँ वही तो है। अखंड भारत एक में चलोगा, भाग 1 में अखंड भारत चलते रहेगा जब तक मन नहीं जाए तो अखंड भारत में, अखंड भारत में है इंदिरा आयोग तो अखंड भारत का नहीं होता, भारतीय खंड नहीं है पर भारतीय खंड नहीं है पर भारतीय भी हो पड़ो है, तो अखंड भारत में लिख ही पा लेती और लिखे बाद में जाओ, पहला अखंड भारत कर ली, लिखे का तो गलत टाइम दरवाजा। और अखंड भारत तभी होएगा, एक बात तो कब होएगा, जब अपनी इकोनॉमी अच्छी है जाएगी। इकोनॉमी में सर इकोनॉमी में पैसा, पैसा। बाप बड़ा ना बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा। इकोनॉमिक सोर्स और इकोनॉमी अलग है। इकोनॉमी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, हाँ वही तो है। बाकी सब पढ़ने वाली बात अलग। एक है देखो, तुम्हारे पास अगर पैसा है तो सब कुछ है, सब कुछ है तुम्हारे पास। और अगर तुम गरीब है ना तो तुम्हारी घर में पूंछ नहीं हुई। अगर 2 बच्चा एक के पास पैसा है तो भाई की पूंछ है, तुम्हारी कोई पूंछ नहीं। पूंछ मतलब पूंछ नहीं कहते दादा ना, देखो पूंछ समझ रहा हो, पूंछ मतलब होते है कि आवादर करना, और किया जाता है पूंछ। समझे? कोई हाँ, आवाज ऐसा नहीं। कुत्ता की पूछ तुमने सुनो डिजिटल इंडिया सुनो? यस सर। मेक इन इंडिया सुनो? मेक इन इंडिया हाँ। सुनो बहुत ही सुनो, लेकिन याद मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया लिखी आओ ए काका ये जी नहीं बनाया। देखो। और बैंकिंग की सुनी हुई तुमने, पेट खाली है, पेट खाली है और योग कराए जा रहे हैं, पेट खाली है और योगा कराए जा रहे हैं, जेब खाली है और खाता खुलवाया जा रहा है। जेब सुनो पहले, जेब खाली है और खाता खुलवाया जा रहा है, खाने को खाना नहीं शौचालय बनवाए जा रहे हैं, खाने को खाना नहीं और शौचालय बनवाए जा रहे हैं, गांव में बिजली नहीं डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, और सारी कंपनियां विदेशी हैं, सारी कंपनियां विदेशी हैं और मेक इन इंडिया चलाया जा रहा है। जी अपने भारतीय कंडीशन, खाए को खाना नहीं शौचालय में कहा ले जाएगो, जेब खाली है खाते में कहा ले जाएगो। पहले बाकी जेब भरो, किसान आदमी की जेब कैसे भरी जाएगी जब डीएपी कम रह जाएगी, लाइट यानी कि विद्युत में जो बिजली विभाग है अच्छी लाइट जाएगी, सोलर पैनल दो हर किसान है, ये एक सोलर पैनल हर किसान है गांव में दो, सरपंच का नियम रहे, लाइट तो गांव में कल फ्री है जा पूरी, हर आदमी में 2 से 3 बड़ी बड़ी सोलर पैनल दे दे, 4 आदमी या 5 आदमी या बड़े बड़े आदमी ग्रुप चल रहा हो ना, मैं खड़े के बात करो, खुद लीडर बनो करो अच्छी जिंदगी, खुद जाके बोला करो जी ऐसा नहीं ऐसा करो जी, नहीं बड़े आदमी अपने बढ़ाते हैं छोटे ऐसा नहीं करो। और दूसरी बात, जब मास्टर पढ़ा रहा होगा स्कूल में, यहाँ की बात नहीं करें, यहाँ चल रहा हो स्कूल में फोन कैमरा आ गया तो बात खड़े के पूछे सर जी ऐसे आओ तो आओ, मास्टर या 2 और 2 4 होता है तो होते कैसे, 2 2 2 22 होते हैं तो होते हैं। मास्टर का 2 2 4 होता तो होता ना, आई तो समझ जैसे समझो। और मास्टर जब अगर तुम पूछेंगे तो मास्टर बताओ, और अगर तुम पूछेंगे तो बताओ नहीं, तो पता क्या चीज शर्म लगता है, मोड़ी मोड़ा सर हंसे कुछ दिन सर था कुछ दिन बिन से तनी वे सवाल ना कर दी तब वो बिन ने चेंज करना पड़ो, हम लोगों ने कही बहुत बेर करते लगे दी थे, नहीं सर ऐसे नहीं है पाया तो नहीं है पावे बहुत बोला बात है सर बहुत ही कर दे वैसे। देखो सुनो सुनो, तुम में नहीं सवर्ण में जो तुम्हारे संग के जो युवा है ना, वे सवर्ण में एक चीज डर अंदर आते हुए कि और मास्टर या और बच्चा का करेंगे अगर अपन खड़े पूछेंगे यस सर। सवर्ण में सर पूछे हुए को डालना है, कैसे नहीं होगा 2 2 2 4 होता है तो मास्टर या इधर ही झंडा का नहीं झंडा पे मास्टर ही ना हो, तो अगर मास्टर तुम्हारी झंडा करते हुए देखो, हंसी मजाक की बात अलग है कि मजाक कर रहा था, अगर सीरियसली एक बोल रहा हो ना
तो पढ़ाई बेकार है भाई, तुम जिंदगी में पढ़ा पाओगे, चाहे भाई हम खुद कहते हैं नहीं सर कुल्ली या कोई और मास्टर। कुल्ली तो हमारा टॉपिक दो जिसमें कि तुम लोग नहीं काम लगोगे तुम्हें गिनाया और दो 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 चार केस है भाई, फिर हम दो चार भाई तो प्लस है क्या भाई, हमने की ठीक है 2 और 4 भाई तो भाई कैसे वे समझाओ ना पड़े कि ऐसे भाई, एक डंडी 2 डंडी, एक डंडी 2 डंडी, ये नहीं समझा दे बात है गिनो जे के जो कह रहा तुम के डंडी 4 है, ऐसे 4 भाई समझाओ जाता ना कुछ चीज, जो कह रहा है समझावेंगे तो कह रहा तुम लोगों ने से पता हुआ हमें क्वालिटी में आने की सर बैठ तुम नीचे पता हम नहीं लोग जो कह रहे बैठ पढ़ाई दे मैंने कि ये क्या खाए उन्होंने पढ़ाई है नहीं पढ़ाने अरे बड़ा गिनो का करो अब खेलो। हां नहीं कह दे जो कह सर बैठ आवे ने रुक गया चलो। टाइम नहीं है अभी हम अब देखो आगे ये तो चलो, छुट्टियां करवाते हो चलो अब बता ले, अब समझो चलो क्या करो। अब बोलो सवाल NRI, एनआरआई NRI किसे की जाता सर फुल फॉर्म है? NRI का फुल फॉर्म हम बताएंगे सर। यस सर नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब वे लोग वे लोग जो विदेश में रहने गए, कहाँ गए? विदेश में विदेश में शिक्षा के माध्यम से, यानी कि sir. पढ़ाई ले भी पढ़वे काज है यस सर या फिर उद्योग करवे काज, उद्योग उद्योग करवे काज, यस सर और 6 से 7 महीना काज, 6 से 7 मंथ तक काज है। बिन से बोलता है NRI, समझ गए? नॉन रेसिडेंट इंडियन इंडियन, नॉन Resident. रेसिडेंट नहीं, रेसिडेंट इंडिया NRI, नॉन समझ गए? रेसिडेंट इंडियन समझ गए? भूलेंगे नहीं। नहीं अब हम तुम्हें रेसिडेंट पूरी पॉलिटी के बारे में एक बार रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक? एक बार रिवीजन। अनुसूची 1 क्या कहती है? यूनियन अनुसूची 2 क्या कहती है? वेतन अनुसूची 3, सफर अनुसूची 4, 10 सवा सीटों की संख्या अनुसूची 5, एससी के लिए प्रावधान अनुसूची 6, 5 उत्तर राज्य अनुसूची 7, शक्ति का विभाजन अनुसूची 8, भाषा अनुसूची 9, भूमि सुधार अनुसूची 10, दंड कानून